Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको हम कैसे GW बेसिक के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम बनाते कैसे हैं, उसके बाद फिर हम उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे GW बेसिक के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस थे कि बिल्ट इन फंक्शंस हम कैसे यूज कर सकते हैं GW बेसिक के अंदर। हमने न्यूमेरिक फंक्शंस की बात की थी, उसके बाद हमने स्ट्रिंग फंक्शंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। नाम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो फंक्शंस यूजर खुद से डिफाइन करेगा, यूजर खुद से बताएगा। सो दीज फंक्शंस आर कंप्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मीन जो भी प्रोग्रामर होगा वो खुद से बताता है और ये डिटेल भी बताता है कि ये आपका जो फंक्शन है ये क्या काम करेगा, तो उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम देते हैं। दीज फंक्शंस रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एंड आर जनरली यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट विल बी नीडेड न्यूमेरस ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आपका यूजर डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस आपके जो जिस तरह बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हैं उसी तरह आप इन फंक्शंस को भी जितनी दफा भी आप चाहते हैं आप अपने प्रोग्राम के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका फॉर्मली जो हमारे पास सिंटैक्स है वो क्या है, तो उसकी बात हम करते हैं। सो लेट्स सी। अब स्टूडेंट्स, इसका सिंटैक्स जरा देख लीजिए। अब याद रखिएगा सिंटैक्स इसका आपका जो बिल्ट इन फंक्शन है उससे डिफरेंट है। बिल्ट इन फंक्शन में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो बिल्ट इन फंक्शन था उसका नाम है और आगे फिर जो भी आपने आर्गूमेंट देने होते थे वो आर्गूमेंट्स वहां पे मेंशन होते थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन मीन फंक्शन को डिफाइन करना है। तो याद रखिएगा DEF जो है ये इसका सिंटैक्स है, आपने इसको लास्ट में लिखना है जब भी फंक्शन को आपने डिफाइन करना है। सो DEF आपने याद रखना है। सो DEF स्टैंड फॉर डेफिनेशन। सो DEF और स्पेस देके आपने FN आपका फंक्शन के लिए होता है। उसके बाद आप उसका नेम देते हैं, देन आर्गुमेंट्स और एक्सप्रेशन। तो ये इसका फॉर्मल जो है सिंटैक्स है। आप इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेम मस्ट बी अ वैलिड नेम। मीन नेम में आपको कोई वैलिड नेम हो सकता है। आप वैल्यू आप कोई भी करेक्टर दे सकते हैं, मीन ABCD XYZ ये भी रख सकते हैं। आर्गुमेंट्स कंसिस्ट ऑफ दोज वेरिएबल नेम्स इन द फंक्शन डेफिनेशन दैट इज टू बी रिप्लेस्ड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। आपको पता है आर्गुमेंट्स के अंदर भी आप क्या देते हैं, आप वो वेरिएबल्स नेम देते हैं जिनकी वैल्यूज जो वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो वो चेंज हो सकती है। और मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा, उसमें भी दिखाऊंगा कि आप जो आर्गुमेंट्स है उसमें कौन सी वैल्यूज जो वो देते हैं। एक्सप्रेशन is an expression that performs the operation of the function. एक्सप्रेशन बेसिकली वो है कि आपने जो डिफाइन किया फंक्शन वो काम क्या करेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा यही चीज बिल्ट इन फंक्शन के अंदर नहीं मौजूद थी। मीन बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर क्या था, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, आप फंक्शन का नाम लिखते थे और आगे उसको कोई भी पैरामीटर आप पास कर देते थे, लेकिन आप डिटेल नहीं बताते कि ये फंक्शन करेगा क्या। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन नहीं है, ऑलरेडी मौजूद नहीं है। इसलिए आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है उसको पता होना चाहिए कि ये जो आपका फंक्शन है जो आपने बनाया है ये फंक्शन काम क्या करेगा, ताकि वो उस तरीके से फिर उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। और स्टूडेंट्स एक देखते हैं एग्जाम्पल, उसमें फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमने सेंटेक्स यहाँ पे पढ़ा है वो सेंटेक्स किस तरह यूज किया जा सकता है। तो ये फिर एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स की। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। मैथमेटिक्स के अंदर आप ये एग्जांपल्स करते होगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका सिंपल ये। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी शैल डिफाइन अ फंक्शन एज फॉलो। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने y की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है और x की आपको डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल है, मीन x 1 भी है, x 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड सो ऑन, तो आप ये वो किस तरह ये किस काम को करेंगे अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है। लाइक हम लोग GW बेसिक को यूज करें, तो अगर बेसिक के अंदर आपने इसको इंप्लीमेंट करना है तो आप ये काम कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं। वो फंक्शन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सो फंक्शन बनाने के लिए आपको पता है डेफिनेशन DEF और FN ये तो आपने यूज करना है, ये आपका सेंटेक्स है, इसको आपने लाजमी यूज करना है। जिस फंक्शन से पहले आपको DEF लिखा नजर आए और FN लिखा नजर आए, इसका मतलब ये है कि ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। सो उसके बाद SX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनफैक्ट वही एक्स स्क्वायर जो है उसको x मल्टीप्लाइड बाय x लिख दिया गया, प्लस
3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स जो आपका 3x है उसको ऐसे लिख दिया गया। तो स्टूडेंट्स एस जो आपका फंक्शन नेम है, ये हमने फंक्शन नेम डिक्लेयर कर दिया। आप कोई और भी कर सकते हैं, यहाँ पे एस जो डिक्लेयर किया है फंक्शन नेम। एक्स कोई भी वेरिएबल है, आप इसको भी कोई और वैल्यू रख सकते हैं। x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, ये बेसिक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है दैट डिफाइन द फंक्शन। अब ये बता रहे हैं आपके फंक्शन को कि इसने काम क्या करना है, मीन ये क्या रिजल्ट जो प्रोवाइड करेगा आपको आउटपुट के अंदर। तो इस तरह आप जो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब सिंपल, अगर x की वैल्यू 6 आप रखते हैं तो 6 वैल्यू को पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपका जो प्रोग्राम है वो भी आपको ये आंसर प्रोवाइड करेगा। इस प्रोग्राम को आप विजुअल बेसिक के अंदर खुद से करके देखिएगा और इंशाल्लाह आप लोग इसको इजीली कर लेंगे। अब हम देखते हैं फॉर्मली कुछ एग्जांपल्स कि हमने अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करने, तो हम उनको फिर कैसे यूज करेंगे। तो मेरे साथ आप भी लिखिए, विजुअल बेसिक को ओपन करें और हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं। सो सिंपल एक प्रोग्राम पहले लिखते हैं कि हमने एक क्यूब फाइंड करना है, कोई एक्स है उसके मैंने क्यूब निकालना है और उसके लिए मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा। ये काम आपके फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किए बगैर भी स्टूडेंट्स हो सकता है, हम ऑलरेडी इसको कर भी चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए अगर आपने क्यूब फाइंड करना है तो उसके लिए फंक्शन एक क्रिएट हम कर लेते हैं। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी लिखिए, लाइन नंबर 10 के ऊपर आए, स्पेस DEF स्पेस FN, उसके बाद नाम हम दे देते हैं, क्यूब का नाम देते हैं, आप C लिख सकते हैं या कोई और नाम, मैंने क्यूब कंप्लीट लिख दिया, क्यूब ब्रैकेट में x और फिर उसके आगे मैं उसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, x इंटू एक्स इंटू एक्स। मैंने उसको फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया कि फंक्शन क्या काम करेगा। एंटर किया, लाइन नंबर 20 के ऊपर अब इनपुट करते हैं, इनपुट डबल कोट्स में लिखते हैं एंटर एनी वैल्यू, देन एंड पे डबल कोट्स क्लोज, n लिख देते हैं, n एक वेरिएबल है जो यूजर से इनपुट लेगा। एंटर किया, लाइन नंबर 30 पे प्रिंट करते हैं द क्यूब इज इक्वल टू n और डबल कोट्स के अंदर इज इक्वल टू और देन लास्ट में आप FN क्यूब ब्रैकेट में n। एंटर किया, एंड करते हैं इसको। अब इसको रन करें, आपसे वैल्यू पूछ रहा है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ, उसे 3 कर देते हैं। एंटर किया तो उसने आपको दे दिया था क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27। अब ये काम कैसे हुआ है, ये आपने जो फंक्शन जो डिक्लेयर किया है ये उस फंक्शन की बेस पे हुआ है कि आपने उस फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये फंक्शन जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, मीन एक्स की वैल्यू 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी, इसका आपने फंक्शन बना लिया। अब स्टूडेंट्स फंक्शन का नाम आपने जो रखा है FN क्यूब ब्रैकेट में n है, बेसिकली ये आपका फंक्शन का नाम है। आप इस फंक्शन को के नेम जो है इसको प्रोग्राम, अगर आपका बहुत लार्ज प्रोग्राम है आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। तो यही चीज आपने याद रखनी है। फंक्शन बनाने का फायदा ये होता है कि आपको बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि क्या काम करना है। अब आपने क्यूब को अगर यूज करना है तो आप कहीं भी इस सिर्फ फंक्शन के नाम को यूज करते हुए आप काम कर सकते हैं। इंटरप्रेटर उसकी जो डिक्लेरेशन मौजूद है उसी डिक्लेरेशन को यूज कर लेगा बार बार, तो इसलिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल करके देखते हैं, फिर उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप लाइन नंबर 5 लिखे, उस पर जो है वो रिमार्क्स लिखते हैं कि आप क्या प्रोग्राम आपका क्या काम कर रहा है, ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे कि आपका जो प्रोग्राम ये था ये किस काम के लिए आपने बनाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हम लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोग्राम बनाऊंगा कि एरिया ऑफ ए सर्कल मैंने जो है वो फाइंड आउट करना है। हमने ऑलरेडी फाइंड आउट भी किया था, लेकिन अब फंक्शन बना के ये काम करेंगे। सो लेट्स सी, लाइन नंबर 10 पे पाई डिक्लेयर करता हूँ, पी आई के नाम से मैं एक वेरिएबल और इज इक्वल टू 3.14 मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ। एंटर किया। अब मैं लाइन नंबर 20 के ऊपर डिक्लेयर करता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है उसके लिए DEF स्पेस FN और नाम उसका मैं R रख लेता हूँ और वेरिएबल में उसको X दे देता हूँ। अब आगे उसका एक्सप्रेशन मीन उसको डिक्लेयर करना है, तो पाई मल्टीप्लाइड बाय x एक्सपोनेंट 2। ये फॉर्मूला आपका इसका बन गया कि इससे वो कैलकुलेशन करेगा। एंटर किया। नेक्स्ट लाइन पे इनपुट करेंगे रेडियस इज इक्वल टू सेमी कॉलम और फिर RAD। एंटर किया। नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट एरिया ऑफ ए सर्कल इज, देन
डबल कोट्स क्लोज, और आपका जो फंक्शन का नाम है वहाँ वो यहाँ पे मेंशन करें, FNR ब्रैकेट में रेडियस RAD। प्रोग्राम को एंड करें और उसको फिर रन करें। स्टूडेंट्स रन करेंगे तो आपसे वो रेडियस पूछ रहे हैं कि रेडियस की वैल्यू आप उसको बताएंगे। सो लेट्स सी, मैं 2 दे देता हूँ। से आप कोई और वैल्यू दे के देखिए, आपको उसके मुताबिक वो रिजल्ट ज़रूर देगा। 2 एंटर किया तो एरिया ऑफ ए सर्कल आपको जो वो शो हो रहा है 12.56। तो इस तरह आप जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं और फिर आप जो भी फंक्शन करवाना चाहते हैं, जो भी काम आप करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो इजीली करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि आप कोई भी फंक्शन जब बना लेते हैं, उस फंक्शन को आप कहीं भी अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। मीन कहीं भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार उस फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस जो एग्जाम्पल थी जिसमें हमने क्यूब निकाला था, अगर आपने क्यूब किसी वैल्यू का निकालना है और आपको 3 या 4 दफ़ा अपने प्रोग्राम के अंदर आपने क्यूब निकालना है और आप फंक्शन डिक्लेयर नहीं करते, मीन फंक्शन आप क्रिएट नहीं करते, तो क्या होगा, आपको बार बार क्यूब निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्यूब का फंक्शन एक बना लिए तो फिर सिर्फ आप उस फंक्शन का नेम यूज़ करते हुए उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और उसकी डिक्लेरेशन जो है वो क्यूब आपको निकाल के जो प्रोवाइड कर देगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो लार्ज प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे आपको इन फंक्शंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मीन आपको लिखना कम पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जो पहले मैं एग्जाम्पल हमेशा देता रहा हूँ कि अगर आप एक्सेल के अंदर जो वो आपने प्लस करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो पहली रो से लेके आपने जो है वो 100 रो तक वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो क्या करेंगे आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, आप 100 तक चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपको इस फंक्शन अवेलेबल है, जैसे कि एक्सेल में अवेलेबल होता है सम का फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, सम लिखेंगे और आगे आप रेंज दे देंगे 1 से 100 तक, तो आपको प्लस बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन आपने रेंज दे दी, आपकी तमाम वैल्यूज़ प्लस होकर आपको जो आंसर वो मिल जाएगा। तो यही आपके फंक्शन जो है उनका फ़ायदा होता है, चाहे वो आपके बिल्ट इन फंक्शंस हो या आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हो। प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें हमने बिल्ट इन फंक्शंस की बात की थी, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, इम्बेड है। मीन जो डेवलपर्स हैं प्रोग्राम्स के, उन्होंने बना के ऑलरेडी आपके लिए रख दी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज हमने बात की कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं कि हम लोग खुद बनाते हैं। लाइक हमें अगर ज़रूरत है, मीन क्यूब के फंक्शन की मैंने बात की, उसके बाद मैंने एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना था, इसका मैंने फंक्शन बना लिया। अब एरिया ऑफ सर्कल, अगर आपका कोई ऐसा लार्ज प्रोग्राम है जिसमें एरिया ऑफ ए सर्कल आप बार बार निकालना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसका फंक्शन बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इसको कहीं पर भी कॉल करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो आपका जो है वो एग्जीक्यूट ईजिली हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात और याद रखेंगे, जब भी आप फंक्शन को कॉल करें, आपका फंक्शन कहीं ना कहीं पे डिक्लेयर भी हो, मीन आपने बताया भी होगा ये कैसे होगा। अगर आपने बताया नहीं कि कैसे होगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग को आइडिया होगा या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आइडिया हो सकता है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। तो सिर्फ फंक्शन का नाम आपने डिक्लेयर नहीं करना, जब भी आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करना है आपने उसके साथ साथ उसको डिक्लेयर भी करना है, बताना भी है कि ये फंक्शन काम क्या करेगा। जिस तरह हमने अभी देखा, ये पैरामीटर्स के साथ साथ हमने एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन करके बताए कि ये फंक्शन ये स्पेसिफिक जो टास्क है ये परफॉर्म करेगा, तभी आपका जो इंटरप्रेटर है वो इसको एग्जीक्यूट कर सकेगा, अदरवाइज वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आप और एग्जांपल्स खुद से करके देखिएगा ताकि आपको ये और चीज़ें जो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स की थी, उन एग्जांपल्स के अंदर जो हमने काम किए थे उसके आप फंक्शंस बना के देखें खुद से और फिर देखेंगे काम होता है या नहीं होता। होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप इस तरह के काम कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।